एक गांव में दो लड़कियां रहती थीं, जिनमें से एक का नाम खुशबू था और दूसरी का नाम सालू था। दोनों देखने में ही बहुत ही अच्छी थी, गोरे रंग की थी और बात करने में बहुत ही अच्छी थी। वह आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी, मानो एक दूसरे के लिए वो जान ले भी सकती थी और जान दे भी सकती थी। आपस में वो बहुत ही गहरी दोस्त थी। लेकिन उस गांव में दो बहुत ही मनचले लड़के रहते थे, जो कि उनकी नज़र उन लड़कियों पर हमेशा रहती थी कि वह लड़कियां कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, और वह हमेशा इसी तलाश में रहते थे कि कहीं हम इनको गांव के बाहर अकेले मिले तब मज़ा आए। अगले दिन ही खुशबू के मामा खुशबू के घर आते हैं और वह खुशबू को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और फिर मामा कहते हैं, अरे खुशबू बेटी, कैसी हो तुम? ठीक तो हो? और वैसे तुम्हारी मामी तुम्हें याद कर रही थी और मेरे बेटे का बर्थडे भी है, तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ठीक है मामा, मैं तो साथ चलूंगी, लेकिन सालू को भी साथ ले चलते हैं। वहाँ मेरा इसके बिना दिल नहीं लगेगा। क्यों? अरे नहीं खुशबू, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ऐसे में मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अच्छा मामा जी, ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। खुशबू जाए चाहे ना जाए, चलो हम अब चलते हैं। इतना कहकर खुशबू मामा के साथ चली जाती है और वह मामा के साथ मामा के घर चली जाती है। लेकिन उन लड़कों को पता चलता है कि अब उसकी एक सहेली तो चली गई है और वह इसी मौके के तलाश में थे कि कहीं उनमें से किसी एक को वह अकेले पा जाए। और एक दिन ऐसा ही होता है। देख यार सुनील, आज के जैसा मौका जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज खुशबू अकेली है और हम इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ यार, बात तो सही है, लेकिन क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके पास चलकर बात करते हैं। अरे खुशबू, तुम आज यहाँ अकेले, तुम्हारी दोस्त कहाँ है? और वैसे भी आज ना मुझे तुमसे कुछ बहुत सारी बातें करनी है। खुशबू को अंदाज़ा हो गया था कि यह लड़के मुझसे क्या चाहते हैं और वह जवाब देती है, आज इस नदी के किनारे कोई नहीं है और मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम या तो मान जाओ या तो फिर मैं ही कुछ करूं, तुम्हारे हाथ में है। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना एक खींच कर दूंगी। समझ में आया? और तुम दोनों यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना, तो दोनों को यहीं पर मार के भर्ता बना दूंगी। समझे क्या? अरे सुनील भाई, बातें बंद करो और अपना काम स्टार्ट करो। निकालो अपना चाकू, देखता हूँ ये लड़की कहाँ भाग कर जाएगी। और वैसे भी हम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई नहीं है, हम आसानी से इसका शिकार कर सकते हैं। और तुम अपना चाकू निकालो, मैं देखता हूँ। वह उस लड़की के पीछे लग जाते हैं। लड़की उन्हें लाख समझाती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वह लड़के समझने के लिए तैयार ही नहीं थे और वह उस लड़की को धीरे धीरे एक पहाड़ की नोक पर लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर या तो वह लड़की उस नदी में कूदकर मर जाए या फिर उन लड़कों के साथ आ जाए, क्योंकि वो पहाड़ के आखिरी तक आ गई थी। अब उस लड़की को बचने के लिए कोई उपाय नहीं था। इतने में उस लड़की का पैर फिसल जाता है और वह उसी नदी में गिर जाती है। खुशबू के साथ क्या हुआ है, खुशबू की माँ को कुछ भी पता नहीं था। खुशबू की माँ गांव में सबसे पूछ कर परेशान हो गई थी कि खुशबू कहाँ है, किसके घर में है। अब खुशबू की माँ को ये लगने लगा था कि शायद खुशबू अपने दोस्त सालू के साथ उसके मामा के घर चली गई है। इसलिए फिर उसके मम्मी ने खुशबू को ढूंढना ही बंद कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी दोस्त सालू आती है और सबसे पूछती है कि खुशबू कहाँ है, खुशबू कहाँ है। लेकिन उन्हें तो लग रहा था कि वह सालू के साथ उसके मामा के घर गई है, लेकिन वह कहती है नहीं, खुशबू तो मेरे साथ नहीं गई थी। इतने में सालू बहुत परेशान होती है और गांव में सभी जगह उसे ढूंढकर थक जाती है, लेकिन उसे सालू कहीं नहीं मिलती। बाद में वह उदास होकर
वह नदी के किनारे जाती है जहाँ पर वह खुशबू के साथ बैठा करती थी और वहीं बैठकर सोच रही थी। इतने में ही वह दोनों लड़के आते हैं जिसने खुशबू को बेरहमी से उस नदी के किनारे धक्का देकर उसे मार दिया था। पता है तुझे, तुम जिस खुशबू को ढूंढ रही हो उसे तो मैंने यहीं धक्का देकर मार दिया था, क्योंकि उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें भी ऐसा ही करूँगा। सालू उन दोनों से डरने लगी थी और वह लड़के उसके पास आ ही रहे थे। सालू इतने में चीखने लगती है और फिर वहीं थोड़ी तेज हवा बहने लगती है और वहीं एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। पहचाना मुझे कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसे तुमने यहाँ से धक्का देकर मार दिया था। अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ और तुम मेरी दोस्त को वही काम कर रहे हो जो मेरे साथ करना चाहते थे। अब भी बताती हूँ तुझे, रुक। अरे खुशबू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो बस ऐसे ही मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इसके साथ कुछ नहीं करूँगा और तुम मुझे छोड़ दो और प्लीज़ ये चाकू अपने हाथ से फेंक दो, यहाँ फेंक दो। मौत की सजा मौत होती है, मौत। अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे? हाँ, तुम बहुत लड़कियों का शिकार करते हो ना, अब देखती हूँ तुम्हें। वह लड़का डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है और वह दोनों को मारकर उसी नदी में फेंक देती है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। ड्रीम स्टोरी, कहानियाँ सबसे अलग।